दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध निबंध कर्तव्य और सत्यता। तो आइए दोस्तों, इस एनिमेशन के माध्यम से हम इस निबंध को आसान और रोचक तरीके से समझते हैं। इस पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों के मन में कर्तव्य और सत्यता के प्रति जागरूक पैदा करना है। कर्तव्य वो काम है जिसे करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम अपना कर्तव्य नहीं निभाते तो लोगों की नजरों में गिर जाते हैं और हमारा चरित्र कमजोर हो जाता है। शुरुआत में कर्तव्य निभाना आसान नहीं होता, क्योंकि मन उसे तुरंत करने को तैयार नहीं होता। कर्तव्य की सीख सबसे पहले घर से मिलती है। बच्चों का कर्तव्य माता पिता के प्रति होता है और माता पिता का कर्तव्य बच्चों के प्रति। इसी तरह पति पत्नी, मालिक नौकर, मित्र, पड़ोसी सबके एक दूसरे के प्रति कुछ न कुछ कर्तव्य है। इस दुनिया में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा हुआ है। हर जगह हमें अपना फर्ज निभाना ही पड़ता है। इसीलिए अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करना ही हमारा धर्म है। जब हम न्याय और समझदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं तो हमारा चरित्र अच्छा बनता है और हम प्रेम से अपना काम कर पाते हैं। हमारे मन में एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें बुरे कामों से रोकती है और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसे अंदर से शर्म और दुख महसूस होता है। जैसे अगर कोई बच्चा मिठाई चुरा कर खा लेता है तो बाद में डरता है और सोचता है उसे माँ से पूछकर खाना चाहिए था। लेकिन जो बच्चा चोरी नहीं करता वो हमेशा खुश और निडर रहता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि चोरी करना गलत है और हमारी आत्मा हमें गलत काम करने पर धिक्कारती है। इसीलिए हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। जब भी मन किसी काम को करने से हिचके तो समझ लेना चाहिए वो काम गलत है और उसे नहीं करना चाहिए। कर्तव्य निभाने में कई बार कठिनाइयाँ आती है। हो सकता है कुछ लोग झूठ या गलत रास्ते से आगे बढ़ जाएं और हमें सफलता ना मिले। फिर भी हमें अपना धर्म और सच्चाई नहीं छोड़नी चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा संतोष और सम्मान देता है। हमारा जीवन कामों से भरा हुआ है, इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए हम सही रास्ते पर चलें और अपने धर्म के अनुसार ही काम करें, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाई क्यों ना सहना पड़े। धर्म का पालन करने में सबसे बड़ी रुकावट मन की चंचलता, लक्ष्य की अस्थिरता और कमजोरी होती है। एक तरफ हमारी आत्मा हमें सही गलत का ज्ञान देती है, दूसरी तरफ आलस्य और स्वार्थ हमें गलत रास्ते की ओर खींचते हैं। यदि मन मजबूत हो तो व्यक्ति आत्मा की बात मानकर अपना कर्तव्य निभाता है, लेकिन अगर वो उलझन में पड़ा रहता है तो स्वार्थ उसे घेर लेता है और उसका चरित्र गिर जाता है। इसीलिए जब भी अंतरात्मा किसी अच्छे काम के लिए प्रेरित करे तो बिना स्वार्थ सोचे तुरंत उसे कर देना चाहिए। दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने हर काम में न्याय और सच्चाई का साथ दिया। जिन समाजों में ये गुण होता है वही आगे बढ़ते हैं और सम्मान पाते हैं। एक उदाहरण में बताया गया है कि समुद्र में एक जहाज में छेद हो गया। जब उसे बचाना संभव नहीं रहा तो पहले स्त्रियों और बच्चों को नावों में बिठाकर सुरक्षित भेज दिया गया। बाकी पुरुष जहाज पर ही रहे और प्रार्थना करते हुए डूब गए, क्योंकि वो अपने कर्तव्य को सबसे बड़ा मानते थे। इसके विपरीत एक अन्य घटना में लोगों ने अपने प्राण तो बचा लिए, लेकिन स्त्रियों और बच्चों को छोड़ दिया। इस स्वार्थी व्यवहार की पूरी दुनिया में निंदा हुई। इससे सीख मिलती है, जो लोग अपने कर्तव्य को छोड़कर निस्वार्थ में पड़ जाते हैं वे अंत में अपमान और निंदा के ही भागी बनते हैं। यकीन मानिए, कर्तव्य पालन और सत्यता का आपस में गहरा संबंध है। जो व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाता है वो अपने काम और बातों में सच्चाई भी रखता है। वो समय पर और सही तरीके से काम करता है। सच्चाई वो गुण है जिससे मनुष्य जीवन में सफलता पा सकता है, क्योंकि झूठ के सहारे कोई काम सही ढंग से नहीं चल सकता। यदि किसी घर में सब लोग झूठ बोलने लगे तो वहाँ शांति और विश्वास ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें अपने कामों में कभी झूठ का सहारा तो लेना ही नहीं चाहिए। झूठ सभी पापों में सबसे बुरा है। ये पाप चालाकी और डर से पैदा होता है। कुछ लोग अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं या दूसरों को भी झूठ सिखाते हैं, लेकिन बाद में जब वही लोग उनसे झूठ बोलते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। कुछ लोग नीति या जरूरत का बहाना बनाकर झूठ को सही ठहराते हैं। कभी सच को छिपाना, बात घुमा देना या आधा सच बोलना भी झूठ ही तो है। ऐसे काम समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे झूठ कई रूपों में होता है। बात छिपाना, बड़ा चढ़ाकर कहना,
वादा करके ना निभाना, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना या सच जानते हुए भी ना बोलना, ये सब धर्म के खिलाफ है। तो जो लोग झूठ बोलकर अपने आप को चालाक समझते हैं ना, वे अंत में समाज में अपमान और घृणा ही पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई विशेष गुण नहीं होता, फिर भी वे अपने आप को गुणवान दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कविता करना नहीं जानता, लेकिन ऐसा व्यवहार करता है लोग उसे कवि समझे। ये दिखावा करना भी एक तरह का झूठ है। जब सच्चाई सामने आती है तो ऐसे लोग अपमानित होते हैं और समाज में उनकी इज्जत नहीं रहती। इसी के विपरीत जो व्यक्ति सच्चा होता है वो दिखावे से दूर रहता है। उसे झूठी शान नहीं चाहिए, उसे तो इस बात में खुशी मिलती है कि वो ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहा है। इसीलिए हमें हमेशा सत्य को सबसे बड़ा धर्म मानना चाहिए। चाहे सच बोलने से थोड़ी हानि ही क्यों ना हो, फिर भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। सच्चाई से ही समाज में सम्मान मिलता है और मन को सच्ची शांति मिलती है। जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है वो अपने कर्तव्य का पालन भी आसानी से कर पाता है और जीवन में संतोष और सुख अनुभव करता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।